क्या ही दिन था टेस्ट क्रिकेट के लिए। मतलब ना ही दोनों टीम ज्यादा बुरा मानेगा, ना ही दोनों टीम ज्यादा खुश होंगे। मतलब दोनों टीम ने बहुत सारी गलतियां की आज के दिन। अगर आप देखो, कल इंग्लैंड 68 फॉर 3 था। आज सुबह सुबह पहले डाउन द लेग सिराज के एक बॉल पे जो रूट निक कर गया, उस पे वो आउट हो गया। इतना अच्छा बॉल नहीं था और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि जो रूट जैसा बड़ा बैट्समैन ऐसे बॉल पे आउट हो जाएगा। अगला बॉल शॉर्ट बॉल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, बहुत अच्छा बॉल था। यहाँ पे बेन स्टोक्स कैप्टन गोल्डन डक पे आउट, 84 फॉर 5। आधा टीम 84 पे ऑल आउट। जो रूट आउट, बेन स्टोक्स आउट। लास्ट बैटिंग पार्टनरशिप था जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक। लगा इंग्लैंड सीन से पूरे तरीके से आउट है। पहला सेशन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, आपका टीम आधा पेविलियन चला चुका है, आप और भी 500 रन दूर हो। 503 रन, 84 पे 5 है। लगा खत्म है। इससे बेटर पोजीशन में इंडिया इस मैच पे हो ही नहीं सकता था, और ना ही शायद इस सीरीज में इससे बेटर पोजीशन में इंडिया आ सकता था। आपको और क्या चाहिए? शायद कल तक अगर इंडिया इधर से अच्छा बॉलिंग करती, इस टाइम पे लगा था कि कल तक तो मैच खत्म भी हो जाने वाला है। ऐसे बेटर पोजीशन में आ गया था। उसके बाद जो हुआ, शायद ही किसी ने पहले कभी देखा नहीं होगा। हाँ, 4-5 विकेट गिरने के बाद, 5-6 विकेट गिरने के बाद टेस्ट मैच में बहुत बड़े बड़े पार्टनरशिप हुआ होगा। लेकिन इस रन रेट से, जिस रन रेट से इंडिया के बॉलर्स ने मार खाया पहले सेशन पे, वो 2 विकेट लेने के बाद, मुझे नहीं लगता मैंने कभी देखा होगा ऐसा कि आधा टीम वापस जा चुका है, 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, लास्ट बैटिंग पार्टनरशिप है। कितना 27 ओवर बैटिंग के उस सेशन में इंग्लैंड ने। पहले सेशन में 172 रन बनाए 6.37 के रन रेट से। 6.37 के रन रेट से 172 रन पहले सेशन पे ठोका है। मतलब इससे ज्यादा ह्यूमिलेशन डोमिनेटली बेस्ट करते इंडिया के बॉलर्स को मैंने कभी नहीं देखा टेस्ट मैच पे एक सेशन पे। जबकि आपने सारे एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन को आउट भी कर दिया था। 84 फॉर 5 होने के बाद एक सेशन पे 172 रन मार देना 27 ओवर पे। आप सोच सकते हो क्या? मुझे जानना है ऐसा पहले कभी हुआ है क्या कि आधा टीम 100 के नीचे आउट हो गया, उसके बाद 2 बैट्समैन ने मिलकर एक सेशन पे 172 मार दिया। ऐसा पहले कभी हुआ होगा? आई एम श्योर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। सब बेसबॉल का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब बेसबॉल काम करता है खौफ दिखता है, और वो खौफ आज ग्राउंड पे दिखा है। जिस तरीके से हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने मारा है ना, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब था ही नहीं। थोड़ा बहुत प्रसिद्ध कृष्णा पे आते हैं। भाई साहब, जो बॉलिंग आज प्रसिद्ध ने किया है, वो जो फर्स्ट सेशन पे स्पेल था उसका, इतना खराब, इतना घटिया, बाउंसर पे बाउंसर, आधे पिच का बॉल डाले जा रहे हैं, जेमी स्मिथ घुमा घुमा के मारे जा रहे हैं। एक टाइम पे प्रसिद्ध कृष्णा का इकोनॉमी ऑलमोस्ट 8 के पास था। टेस्ट मैच पे 8 के पास इकोनॉमी था उसका एक टाइम पे, उस पहले सेशन पे। आप समझ सकते हो क्या? वही प्रसिद्ध कृष्णा है जिसने इस आईपीएल में इतना अच्छा बॉलिंग किया है। और विकेट छोड़ दो, कितना विकेट उसने आईपीएल में लिया है। एक बार उसका लाइन और लेंथ देख लो आईपीएल में जाके। हार्ड लेंथ, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, उधर से पेस के साथ 140 142 के साथ सिम से बॉल को मूव करना, पेस वेरिएशन, ये सब करके हम सबको पागल कर देता। और मुझे भी लगा था कि प्रसिद्ध कृष्णा विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बॉलर इन दिस सीरीज। और क्यों ना हो, हमारे पास न्यू बॉल के बॉलर, अगर बुमराह को छोड़ दो, सिराज न्यू बॉल से अच्छा करता है, आकाशदीप सिर्फ न्यू बॉल का बॉलर है। आकाशदीप का रोल ही है न्यू बॉल से अच्छा करना, जो काम वो बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है, आप आकाशदीप से एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि पुराने बॉल के साथ, सॉफ्ट बॉल के साथ वो बहुत अच्छा करेगा। उसके शोल्डर में इतना दम नहीं है। तो प्रसिद्ध कृष्णा वो बॉलर है, हार्ड लेंथ का बॉलर है। उसको पुराने बॉल से अच्छा करना चाहिए। वो पुराने बॉल के साथ आता है, पूरा मैच एक तरफा कर देता है ओपोनेंट की तरफ। बहुत ही खराब बॉलिंग, बहुत ही खराब बॉलिंग। क्या हमने कहीं पे लिख के रखा है डिक्शनरी पे कि हर एक टेस्ट मैच पे हमारे 2 ही पेसर अच्छा करेगा, बाकी जो थर्ड और फोर्थ पेसर है वो कभी अच्छा करेगा ही नहीं? पिछले कुछ सीरीज से ऐसा हो रहा है, 6-7 महीने से, कि नहीं थर्ड और फोर्थ पेसर अच्छा करेगा नहीं। इन्होंने मतलब ठान के रखा है कि भी अच्छा करेगा ही नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी को 6 ओवर दिया, और नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में आप क्या ही बोलोगे? 6 ओवर दिया, 6 मतलब इस तरह देने की हिम्मत ही नहीं हुआ। जितना मार हमारे रेगुलर बॉलर्स खा रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी को कितना ओवर दे रहे थे। और इसलिए मैं कह रहा था, जब कल वीडियो बना था, मैं एक चीज कहा था कि वॉशिंगटन सुंदर को ऐड करने का थॉट प्रोसेस से मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर से टेरिफिक बैट्समैन, बहुत अच्छा बैट से कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन ऐसे पिचेस पे बॉल से वो कितना अच्छा करेगा, इससे मैं श्योर नहीं हो रहा। अगर आपने इस सीरीज शुरू होने से पहले गिल ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम एक ऐसा टीम बनाना चाहते हैं जो 20 विकेट लेने की हिम्मत रखे, तभी हम टेस्ट सीरीज जीत पाएंगे। और इस बॉलिंग अटैक के साथ मैं कल भी कह रहा था, शायद 20 विकेट लेना मुश्किल होगा आपको। शायद इस मैच पे आप ले लोगे, ठीक है, लेकिन हर एक मैच पे आप ले ले पाओगे।
वॉशिंगटन सुंदर कितना 14 ओवर डाला है, 13 ओवर डाला है, कुछ 72 73 रन दिए 5.2 की इकोनॉमी से, 5.2 की इकोनॉमी से। जेमी स्मिथ पे आते हैं। कल भी मैंने ये चीज कहा था, कल नहीं पहले मैच के बाद भी मैंने ये चीज कहा था, और जब इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले T20 सीरीज खेलने आया तभी मैंने ये चीज कहा था, होगा हैरी ब्रूक बहुत बड़ा बैट्समैन, होगा जेकब बथेल बहुत टैलेंटेड, लेकिन जेमी स्मिथ के पास जो टेक्निक है, जो क्वालिटी है, वो इन दोनों के पास नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग यंगस्टर इन रिसेंट टाइम्स। जेमी स्मिथ स्पिन को इतना अच्छा खेलता है, वो आप लिख के रख लो, वो हर एक कंडीशन पे जाके अच्छा करे, हर एक कंडीशन पे जाके। मुझे वो पाकिस्तान वाला सीरीज याद आ रहा है जो इंग्लैंड हार गया था सीरीज, जहां पे साजिद और नोमान अली मिलके 20-20 विकेट ले रहा था हर एक मैच पे, 20 विकेट स्पिनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उधर भी जेमी स्मिथ अच्छा कर रहा था, यहाँ पे एक हाथ दो हाथ बॉल टर्न हो रहा था, उधर भी उसका फुटवर्क बहुत अच्छा था, कदमों का इस्तेमाल करके स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, जो बहुत ही रेयर क्वालिटी होता है इंग्लिश बैट्समैन के पास कि स्पिन को इतना अच्छा खेले। और पेसर्स को तो अच्छा खेलते ही खेलता है, शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलता है। जेमी स्मिथ तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड को बहुत लंबा सर्व कर सकता है, अगर इंग्लैंड सही से उसको यूज करे तो। बेहतरीन बैट्समैन है, कितना 80 बॉल्स पे सेंचुरी पूरा किया, 184 नॉट आउट, 207 बॉल पे, 207 बॉल पे 184 नॉट आउट। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया, आउटस्टैंडिंग, मतलब खौफ दिख रहा था। हैरी ब्रूक वंस अगेन ब्रिलियंट, कितना 158 या 152 बनाए, बेहतरीन नॉक उसने भी खेले। 303 रन का पार्टनरशिप, 5 विकेट 84 रन के गिरने के बाद 303 रन का पार्टनरशिप 368 बॉल्स पे, बेहतरीन बैटिंग किया। और आप सोचो, बहुत सारे लोगों ने, एक्स क्रिकेटर ने ट्वीट भी किया कि इंडिया कर क्या रहा है, आप 5 विकेट ले चुके हो 100 रन के नीचे, आपके पास और भी 500 रन का लीड है, और आप डर के मारे डिफेंसिव कैप्टनसी कर रहे हो, क्या सोच के। जो इंडिया बहुत ही मतलब खौफ में आ चुका था वो पहला सेशन देख के कि क्या करना है। लंच के बाद इंडिया का विकेट लेने का कोई प्लान था ही नहीं। अगर कोई मुझे कह दे कि इंडिया के पास प्लान था लंच के बाद सेकंड सेशन में विकेट लेने का, मैं तो मानता नहीं हूं। इंडिया एक ही प्लान से आया था लंच के बाद कि आउटसाइड ऑफ बॉल रखना है, स्टंप के लाइन पे बॉल डालना ही नहीं है कि मारना खा जाओ, आउटसाइड ऑफ दूर दूर बॉल डालना है कि जल्दी से रन ना गिरे। प्लान सिंपल था इंडिया का कि हम विकेट लेने को देख भी नहीं रहे, हमारा एक ही सोच है कि इंग्लैंड हमें इतना तेजी से ना मारे, हम विकेट नहीं लेंगे, हम सेकेंड न्यू बॉल का वेट करेंगे, 80 ओवर तक जो करने कर ले इंग्लैंड, हम विकेट लेंगे ही नहीं चाहे हमारे पास 600 रन का लीड हो। डर था कि इंग्लैंड अगर इंडिया स्टंप लाइन पे बॉल डालता इंग्लैंड और मारता, तो ऐसा ना हो कि इंग्लैंड आज ही के दिन 600 रन बना के बैठ जाता, ये डर था। और इंडिया अगर आप देख लो लंच के बाद विकेट लेने का कोई ट्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इन्होंने वेट किया पेशेंटली कि कब सेकंड न्यू बॉल मिल जाए तब जाकर हम कुछ करेंगे। वो फेज बहुत ही डिफेंसिव कैप्टेंसी, ऑब्वियस है सिर्फ शुभमन गिल का कॉल नहीं होगा, हमारे बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, मेन कोच, सबका मिला के वो प्लान बना था कि आप स्टंप लाइन पे बॉल मत डालो, आप विकेट लेने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ ये देखो कि रन कैसा ना बने। 500 रन का लीड आपके पास है, आपने सब फील्डर्स बाउंड्री में डाल के रखा है कि रन जल्दी नहीं देंगे। सेकंड न्यू बुलाया तब जाके मैच चेंज हुआ। शुक्र है आकाशदीप का, व्हाट ए ब्रिलियंट बॉलर। मैं पहले भी एक चीज कह चुका था, बहुत पहले शायद बांग्लादेश वाला वो सीरीज था, बांग्लादेश इंडिया का, जो इंडिया में सीरीज चल रहा था, कि आकाशदीप बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि वो हमारे रेगुलर थर्ड पेसर बन जाएगा और कोई नहीं, ठीक है। फिर भी उसको ड्रॉप करते हैं बीच बीच में, लेकिन न्यू बॉल के साथ बहुत अच्छा बॉलर है। कल के दिन न्यू बॉल के साथ बहुत अच्छा किया है। आज जैसे सेकंड न्यू बॉल आया, एक बॉल जो आउटसाइड ऑफ पे गिर के, गुड लेंथ पे गिर के शार्पली अंदर आया, इनसाइड एज को बीट करके हैरी ब्रूक को बोल्ड किया, वो पार्टनरशिप आकाशदीप ने ब्रेक कर, क्या शानदार बॉल था, बहुत ही शार्पली अंदर आया, इतना बाहर गिर के इनसाइड एज को बीट करके फिर बोल्ड करना, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी था। उसके बाद उसी स्पेल पे अगली ओवर पे क्रीज उसको एक फुला लेते हुए बॉल डाल के ड्राइव खिला के उसको आउटसाइड निकाल के उसको भी आउट कर दिया। फिर जो भी 3 विकेट बचा था वो सिराज ने बैक टू बैक अच्छे बॉल डाल के सिराज ने आउट कर दिया। जेमी स्मिथ एक एंड से नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े होकर देख रहा था। थोड़ा बहुत मैं इसलिए जेमी स्मिथ से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नाराज हूँ क्योंकि वो जो एक ओवर था आकाशदीप का, जहां पे उसने एक छक्का मारा था और अगले लास्ट बॉल था ओवर का, तो सिंगल लेने को दिखना चाहिए था, क्योंकि जोशुआ टंग नॉन स्ट्राइक एंड पे था, वो सिंगल लेने को देखा नहीं, वो सीधा, क्योंकि फुलर ओवर पिच डिलीवरी था, उसने घिस के मारा है, ऑलमोस्ट आकाशदीप के हाथ छेद वेद करके वो चौका हुआ था। वो जरूरी नहीं था इतना पावर दिखाने का, आप सिंगल लेके आप स्मार्ट सोचते हो कभी कभी कि मैं जितना ज्यादा बैटिंग करूंगा उतना इंग्लैंड ज्यादा रन बनाएगा, उतना इंडिया को लीड कम मिलेगा, वो आपको बाउंड्री मानना नहीं चाहिए था, तो आपको सिंगल लेना चाहिए था। लेकिन इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए सही था,
आया अगले ओवर में, सिराज आके बैक टू बैक 2 विकेट ले लिया और शोएब बशीर टू विकेट क्या कर रहा था मुझे समझ में नहीं आया। उसका बॉल जो गिरा है वो शायद 4 मीटर आगे गिरा होगा, उधर का बॉल उसने लीप कर दिया, ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गिरा था। वो बॉल आप कैसे लीप कर सकते हो? क्योंकि पहला बॉल उसके हेलमेट पे गिरा था बशीर का, वो बैटिंग पूरे तरीके से भूल चुका था हेलमेट पे गिरने के बाद, उसको इफेक्ट हुआ है फॉर श्योर। ठीक है, उधर वो बोल्ड हो गया। 180 का लीड मिला है, बहुत अच्छा लीड मिला है। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड ओपोनेंट है, क्योंकि ये बेसबॉल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 180 का लीड, इंडिया अभी भी बहुत अच्छे पोजीशन में है, लेकिन इतना खुश नहीं होना चाहिए। आपके पास ना आज के दिन एक बेहतरीन मौका था इस मैच को पूरे तरीके से क्लोज कर देने का, कि इंग्लैंड का जीतने के चांस और ड्रॉ के चांस को भी पूरे तरीके से खत्म कर देने का एक मौका था। मैं कल भी कह रहा था कि आप चाहते नहीं हो, आप 1-0 से सीरीज पे पीछे हो, आपने 587 रन बनाया बहुत मेहनत करके, आप चाहते नहीं हो कि मैच ड्रॉ हो। ड्रॉ होना भी हमारे लिए एक हार होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता इंडिया ड्रॉ करे, इंडिया मैच जीतना चाहिए। तो 180 का वो जो लीड है, वो जो पार्टनरशिप था 303 का, वो इंडिया को डेफिनेटली बहुत हद तक हर्ट किया है। अब जब सेकेंड इनिंग शुरू हुआ है, इंटेंट बहुत अच्छा था, मतलब माइंडसेट क्लियर था कि तेजी तेजी से रन बनाना है, और जैसवाल और केएल राहुल ने कब 50 रन बना दिया वो पता भी नहीं लगा। और इंग्लैंड वंस अगेन मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स को न्यू बॉल के साथ बॉल करना चाहिए। जितना मैंने इस पूरे सीरीज पे देखा है, अगर सबसे ज्यादा किसी को मूवमेंट मिला इस टीम से, वो बेन स्टोक्स को मिला है। इनफैक्ट मोर देन क्रिस स्टोक्स, उसको ज्यादा मूवमेंट मिला है। लेकिन बेन स्टोक्स न्यू बॉल से बॉलिंग नहीं करता है, मेरे समझ से बाहर है। जो न्यू बॉल के साथ बॉलिंग किया है वो इंग्लैंड को हर्ट किया आज सेकंड सेशन में। अगर आप देखो, जब इंडिया के पास सेकंड न्यू बॉल आया था, बेहतरीन बॉलिंग किया आकाशदीप सिराज ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। जैसे सेकंड न्यू बॉल आया, बैक टू बैक 5 विकेट गिर गया। जब इंग्लैंड के पास सेकंड न्यू बॉल आया, आपको दिखा कि कुछ एक भी बॉल कुछ हो रहा है। बहुत ही खराब बॉलिंग किया है क्रिस स्टोक्स और कस ने, पूरे ओवर पिच फुल लेंथ पे पैर पे बॉल जो बहुत मारा है केएल राहुल, करुणेर और जायसवाल मिलके। भला जोशुआ टंग वो आके फिर एक ओबल सिंह के साथ एक बॉल डाला अच्छे लेंथ पे, जो गिर के अंदर आया था, जहां पे वो जायसवाल प्लम्प्ट हो गया। अच्छा बॉल था वो, उसमें प्लम्प्ट हो गया। लेकिन फिर भी इंडिया बहुत आगे इस मैच पे 244 रन का लीड लेके बैठा है। आज डे 3 खत्म हुआ है, 244 का लीड बहुत बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। अब इंडिया को करना क्या चाहिए? आपके पास 2 दिन है, और फिर आप ये सोचोगे अगर कि इंग्लैंड को सिर्फ लास्ट डे देंगे चेस करने के लिए, तो आप मैच जीत नहीं पाओगे। शायद इंग्लैंड भी नहीं जीतेगा, लेकिन मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। वो मैं नहीं चाहता हूं। कल आपको बहुत तेजी से रन बनाना पड़ेगा। 244 का लीड है, आप चाहोगे 530 540 का टारगेट दे, 500 के ऊपर टारगेट तो बनता ही बनता है, और वो जल्दी बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इंडिया कल के दिन डे 4 में इंग्लैंड को कम से कम 1.5 घंटा बैटिंग कराए शाम को। आप समझो ये चीज, चाहे टारगेट 500 के ऊपर हो, 500 के ऊपर होना ही चाहिए। इंग्लैंड को कम से कम 120 से 125 ओवर हमें देना पड़ेगा इंग्लैंड को। इंग्लैंड को ऑल आउट करने के लिए 120 125 ओवर मतलब 2 न्यू बॉल आपको मिलेगा, और तभी आपके चांसेस बेटर होंगे। आप हमारे जो बॉलर्स है वो न्यू बॉल के साथ बेटर कर रहा है, पुराने बॉलर का कोई भरोसा नहीं। और पहले मैच पे बुमराह होते हुए भी हम एक दिन पे इंग्लैंड को ऑल आउट नहीं कर पाए थे। बुमराह के बिना क्या आप एक दिन में इंग्लैंड को 90 ओवर में इंग्लैंड को ऑल आउट कर लोगे? आई डोंट थिंक सो। मैच ड्रॉ नहीं होगा तो मैं चाहता हूं कि इंडिया कल जल्दी से जल्दी इतना मारे। इस सेकेंड इनिंग्स पे ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल का बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये सब हार्ड हिटिंग कर सकता है। इंडिया को चाहिए हार्ड हिटिंग और लंबा इनिंग्स, ज्यादा लंबा नहीं, और कितना बनाना है, और 260 270 280 बनाना है बस कल के दिन। वो आप कर लोगे आराम से, और तेजी से करो जितना टाइम। टारगेट भी बढ़ाना, इंडिया के पास 2 टारगेट है अभी। टारगेट भी बड़ा होना चाहिए 500 के ऊपर, और इंग्लैंड को भी ज्यादा से ज्यादा ओवर देना है कि हम 10 विकेट ले पाए। ऐसा नहीं कि हमने घिस घिस के बैटिंग कर लिया कल शाम तक, 550 का टारगेट दे दिया और इंग्लैंड को 100 ओवर दिया बैटिंग के लिए, और 100 ओवर में हमने 10 विकेट नहीं ले पाए। हमारा गोल ही नहीं है, हमारा गोल ड्रॉ नहीं है, हमारा गोल मैच जीतना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। अब कोई आगे कहेगा कि अगर कल इंडिया पहले 2 सेशन पे कोलैप्स हो गया तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोलैप्स इंडिया होने वाला है। क्योंकि कैसे होगा अगर इंग्लैंड न्यू बॉल के साथ इतना खराब बॉल कर रहा है, और इस पिच पे ऐसा कुछ है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप डरोगे, है ना? मुझे नहीं लगता कोलैप्स होने वाला है, अनटिल अनलेस कि इंडिया के बैट्समैन आंख बंद करके बैट घुमा के अपना विकेट थ्रो करके आए। कोलैप्स का तो मुझे दूर दूर से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, थिंक पॉजिटिव। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बैटिंग कंडीशन है, इंडिया अच्छा बैटिंग कर सकता है। केएल राहुल का इंटेंट भी बहुत अच्छा, करुणेर भी अच्छे इंटेंट से बैटिंग कर रहे हैं, तो कोलैप्स का कुछ सीन ही नहीं। अगर कोलैप्स हो जाता है, अगर मान लो 500 के नीचे का टारगेट इंडिया ने दिया है, और फिर इंग्लैंड को 120 130 ओवर मिल गया, इंग्लैंड चेस के पीछे भागेगा, और इंग्लैंड मतलब मुझे तो खौफ है क्या कर सकता है। आज जो बैटिंग इंग्लैंड ने किया है, जो पहले इनिंग्स पे इंग्लैंड ने बैटिंग किया है, तो हमें मेक श्योर करना है ना ही इंग्लैंड को उतना टाइम दे दे कि इंग्लैंड को चेस कर दे, और ना ही इतना कम टाइम दे दे
कि हमें 10 विकेट मिले ही ना, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, 10 विकेट हम ले भी सकते हैं, लेकिन क्यों? वो मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा फिर एक दिन में 10 विकेट लेना इंडिया की इस बॉलिंग यूनिट के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वरना इंडिया इस मैच पे अभी के लिए तो आगे है, मैं फिर भी कह रहा हूँ हमें जीत के पीछे भागना है, ड्रॉ की नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।